आपकी पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, क्या उम्मीदें के हिसाब से खड़ी उतरती हुई पार्टी नजर आ रही है सर? देखो, अगर हम बात करें बंगाल चुनाव की, जिस तरह से जनता ने हमारे पार्टी पर विश्वास दिखाया, हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास दिखाया, हमारे गृह मंत्री जी पर विश्वास दिखाया, हम्म। जो हमारे और नेतागण वहां पर गए, तो पहले से ही बना चुके थे वहां के हम्म। लोग। और एक स्लोगन वहां पर चल रहा था पहले से ही, 4 मई दीदी गई। और हम्म। उसी स्लोगन के तहत हमारी सरकार 2/3 बहुमत के साथ वहां पर बनने जा रही है। हम्म। और जो एक विजन हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी हम्म। लेकर चलते हैं पूरे देश को आगे बढ़ाने में, हम्म। उसी के तहत जनता ने हम पर ये विश्वास दिखाकर ये वोट हमें दी। सर देखिए, अभी अभी लेकिन ममता बनर्जी का एक ट्वीट भी सामने आया। इन्होंने दावा किया है एक बार फिर से यहाँ पर दीदी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। दीदी को कैसा भरोसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है? कैसे दीदी इतनी बड़ी बात कर रही है? तो जनता ने उनको सरे से नकार दिया है। हम्म। और जो जंगल राज वहां पर चल रहा था 15 साल हम्म। से, उसका ये खात्मा होने जा रहा है। हम्म। और जो जनता ने हमें विश्वास दिखाकर के हमें वोट दिया, बहुमत दी, हम जनता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम्म। जो विकास की झड़ी पूरे देश में चल रही है, जो योजनाएं, कई योजनाएं जो हमारी केंद्र की थी, जो वहां पर हम्म। बंगाल में ममता नहीं चलने दे रही थी, नहीं योग लागू करने दे रही थी, हम्म। सभी योजनाओं का लाभ अब हम्म। बंगाल में मिले। और इसी के साथ साथ देखिए, अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। आरोप लगाने की भी शुरू कर दिए है ममता बनर्जी ने। उन्होंने अब चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, मनमर्जी का आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? देखो, ये जिस तरह से ये बात करते हैं, अगर ये बात होती तो केरला में किसकी सरकार बनने जा रही है, और अगर तमिलनाडु की बात करें तो इस हम्म। तरह से ये बातें जो करते हैं, कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क हम्म। नहीं होता। और जिस तरह से ये निराधार, और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है कहने के लिए कोई, हम्म। कि भाई हम क्या करें क्या ना करें। इनको हम्म। समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस हम्म। तरह की बात करना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। बिल्कुल, अभी तो रुझान आने शुरू हुए और टीएमसी अभी 101 पर है, बीजेपी 151 पर है, यानी बहुमत से काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से बीजेपी ने पहले ही कह दिया था 200 सीटों के आसपास बीजेपी इस बार नजर आएगी, और कहीं ना कहीं जो आंकड़े अब तक सामने आ रहे हैं ये भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं सर। खुशी का माहौल हर तरफ नजर आ रहा है बीजेपी में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। हम्म। और जैसा कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। हम्म। दुनिया में कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, हम्म। हमारे प्रधानमंत्री जी की जीत है, हमारे हम्म। सभी और नेतागणों की जीत। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की जीत है। और जिस तरीके से उनकी इस बार रैलियां हमने देखी, जनसभाएं देखी, खुद गृह मंत्री मैदान में उतरे, 15-15 दिन तक पश्चिम बंगाल में रहे, और जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत यहां पर बीजेपी की रणनीति नजर आई सर। लेकिन टीएमसी की बात करूं मैं, क्या लगता है कहां पीछे छूट गई टीएमसी? क्यों ये आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही? क्यों जनता ने इतनी बुरी तरीके से नकारा है? देखो, जैसे मैंने पहले कहा, 15 साल से तो एक जंगल राज बंगाल में चल रहा था, हम्म। उसका एक खात्मा होने जा रहा है। हम्म। जिस तरह से लोगों पे अत्याचार हो रहे थे, जिस तरह से हम्म। लोगों को दबाया जा रहा था, हम्म। एक विशेष समुदाय को हम्म। बढ़ावा दिया जा रहा था, तो उसका ये अंत है। और जिस तरह से आज पूरी जनता ने, बंगाल की जनता ने हमारी पार्टी को विश्वास हम्म। दिखाते हुए, हम पर विश्वास जताते हुए हमें हम्म। मतदान किया, हमें वोट दी, उसके हम्म। लिए हम सभी का आभार करते हैं, धन्यवाद हम्म। करते हैं। और इसी तरह से हम आसाम में भी जिस तरह से हमारी सरकार हम्म। बनने जा रही है, तिहाई से ज्यादा बहुमत वहां पर भी हमें मिल रहा है, और हम्म। हमारी सरकार बनने जा रही है, वहां की हम्म। जनता का भी हम तहे दिल से धन्यवाद आभार करते हैं। हम्म। पौंडीचेरी में भी हमारी सरकार बन रही है, हम्म। उसके लिए भी वहां की जनता का हम आभार और धन्यवाद करते हैं। हम्म। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, वहां भी हमारे सहयोगी दल के बिना वहां भी सरकार ठीक नहीं बनेगी। और अगर हम बात करें केरला की, वहां पर भी हमने पहले से अच्छा बेहतर हमारा हम्म। प्रदर्शन रहा है। वोट परसेंटेज अगर हम बात करें हम्म। पिछले चुनावों की तुलना में, तो वहां पर भी हमारा वोट
परसेंटेज जो पहले से मुकाबले में ज्यादा हमें मिला है। बिल्कुल, वोट परसेंटेज इस बार ज़्यादा नज़र आ रहा है और हर तरफ बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नज़र आ रहा है। कहीं वोट परसेंटेज में बढ़त है, कहीं सीटों में बढ़त है। और अगर अब मैं असम की ही बात कर लूँ, बीजेपी की सरकार थी, हिमंत बिस्वा शर्मा वहाँ से मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से इस बार ये परिणाम असम से सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से वहाँ पर की जनता, असम की जनता भी बीजेपी से खुश नज़र आ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आसाम में भी हमारी सरकार 2/3 के जादुई फिगर को छूने जा रही है और हमारी सरकार बनने जा रही है। दोबारा से हमारी सरकार वहां पर बन रही है और जनता ने हम पर विश्वास को दिखाया, विश्वास को जताया, इसके लिए भी हम उनका आभार करते हैं। लेकिन सर, दावों की बात करें, जिस तरीके से विपक्ष ने दावे किए थे, कांग्रेस के दावे थे इस बार बढ़त मिलेगी, अच्छा परफॉर्म करती हुई कांग्रेस नजर आएगी, लेकिन जो अब तक के आंकड़े सामने आए, 25 सीट पर कांग्रेस वहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर वोट दी, मतदान किया और हमारी सरकार पर विश्वास दिखाया, हमारे प्रधानमंत्री जी पर, हमारे पर जिस तरह से विश्वास दिखाया। और जो मेरे हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन, सोच, नियत, नीति थी कि सबका विकास होना चाहिए, सभी समूचे देश का विकास होना चाहिए, पूरे सभी राज्यों का विकास होना चाहिए, उसी के तहत वहाँ की जनता ने मतदान किया और हमारी सरकार वहाँ पर बनाई। जी, आपका जुड़ने के लिए और इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। ये ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग